तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, हम जो अब टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एसिड तो कवर हो चुका है, बेस कवर हो चुका है, अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पीएच, दैट इज पीएच। ठीक है, तो कोई आइडिया है कि पीएच क्या होता है? वैसे मैंने थोड़ा सा हिंट तो दे ही रखा है तुम लोगों को। हाँ, बेसिसिटी पता चलती है। ठीक है, अच्छा बिफोर आई स्टार्ट पीएच, मैंने एक टर्म तुम लोगों के साथ डिस्कस नहीं करी है, एल्कली। तरुण ने मुझसे पूछा था, तो फिर तब मुझे याद आया कि हाँ मैंने एल्कली डिस्कस नहीं करी है। तो पहले मैं एल्कली पे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग पीएच पे आते हैं। एल्कली का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? तो फिर बेस डिजॉल्व इन लिक्विड, वो बेस जो पानी में डिजॉल्व हो सकता है उसको हम एल्कली भी बोलते हैं। बेस तो बोलते ही हैं, पर स्पेशली कोई ऐसा बेस है हम लोगों के पास जो पानी में डिजॉल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड एल्कली। वाटर सॉल्यूबल बेसिस जो पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं, सब डिजॉल्व नहीं हो सकते हैं, ज्यादा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, पर जो डिजॉल्व हो जाते हैं या जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एल्कली। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यस, sodium hydroxide NaOH and potassium hydroxide. So water soluble bases are called alkali. लिख लो, शक्ल क्या देख रहे हो? Water soluble bases are called alkali. Water soluble bases. ठीक, बस ये था, मुझे एकदम से याद आया तो मैंने बता दिया। हम वापस से पीएच पर आ रहे हैं। तो हृदय कह रहा है सर पीएच एक स्केल होता है जो हमें बताता है कि अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे पास एसिडिक है तो वो कितना एसिडिक है। कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो वो कितना बेसिक है, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। कोई सब्सटेंस अपने पास एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, दैट इज डिटरमाइंड बाय पीएच स्केल। ठीक है, कई बारी डव का ऐड देखोगे तो पता चलेगा कि डव के ऐड में वो साबुन के ऊपर पीएच स्केल रखते हैं या यूनिवर्सल इंडिकेटर रखते हैं, और फिर पता चलता है, वो बोलते हैं कि इसका पीएच जो है वो बैलेंस्ड पीएच है। तो जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं उनका बैलेंस पीएच होता है, क्योंकि अगर जरा सा भी एसिडिक हुआ, जरा सा भी बेसिक हुआ, तो वो आपकी स्किन के साथ रिएक्ट करेगा। स्पेशली जो फेशियल जितनी भी क्रीम्स आती हैं, अगर आपके साथ रिएक्ट कर जा रही हैं तो या तो प्रोडक्ट में खराबी है, या आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, या आपकी स्किन की कोई एलर्जी है, जिसकी वजह से आपके सपोज रेडनेस हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, है ना। सो दैट इज, तो पीएच एक स्केल है, और पीएच में पी का मतलब क्या होता है? कौन बोला? क्या बात है, पोटेंस। पोटेंस क्या है? पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर। किसकी पावर? अब इसकी एच की बात करें तो एच का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है वो कंप्लीटली एच प्लस आयंस के अमाउंट पर काम करता है। जितने ज्यादा एच प्लस आयंस होंगे वो एसिडिक होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है एसिड की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस जो एच प्लस आयंस रिलीज करे उसको हम एसिड नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस पानी में ऐड होने के बाद एच प्लस आयंस बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रहा है तो वो एक एसिड तो हुआ, पर वो साथ साथ स्ट्रॉन्ग एसिड भी हुआ। और अगर H प्लस आयंस की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर है, देन स्लोली इट विल बिकम अ बेस। ठीक है, पीएच के बारे में एक बात और बताता हूं। पीएच की वैल्यू 0 से शुरू होती है, 7 तक जाती है, और फिर 14 तक एंड करती है। 0 to 7 एंड 7 to 14। 7 जो नंबर है, यस,
7 जो नंबर है दैट शोज न्यूट्रलिटी, ठीक है, 7 रिप्रेजेंट्स न्यूट्रलिटी, 14 रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग बेस और 0 रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड, 0 रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड। हमारे जो गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, यानी कि हमारे पेट में जो HCl होता है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था हम लोगों ने उसके बारे में, हमारे पेट में जो HCl होता है उसकी एसिड, उसका पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.2 से लेकर 1.4 तक। तो देखो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं पहले भी बताया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि अगर आपके हाथ पे गिर जाए तो 3rd डिग्री बर्न से भी बुरा बर्न हो सकता है आपका, ठीक है ना, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो जैसे जैसे हम 0 से 7 तक जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो धीरे धीरे एसिड का जो पीएच वैल्यू है जैसे जैसे बढ़ रही है वो एक वीक एसिड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, वो उसकी जो लेवल है, उसकी जो मात्रा है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो लो होती चली जाती है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड से जितना कम नंबर होगा पीएच वैल्यू का उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा और 7 को अप्रोच करता जाएगा वैसे ही एसिड जो है वो वीक होना चालू कर देगा। तो दिस इज, अगर कोई एसिड है 6.5 6.6 या 6, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक एसिड है? वीक एसिड है। 7 को जैसे रीच किया वो न्यूट्रल हो गया। 7 में जनरली क्या आता है? नो, डिस्टिल्ड वाटर। अब वाटर और डिस्टिल्ड वाटर में अंतर क्या? डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल सही बोला। रेन वाटर एसिडिक होगा बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। एसिडिक क्यों होगा? रिएक्शन हो जाती है किसके साथ? अच्छा, तुम सबके सब कभी ना कभी तो बारिश में नहाए होंगे, तो जो बारिश के पानी से नहाने के बाद कभी खुजली सी होती है? होती है वो खुजली? वो खुजली क्यों होती है? ये सही बोल रहे हो कि वो एसिडिक होता है इसलिए खुजली होती है, पर मेरा पॉइंट ये है कि वो उसकी एसिडिटी आई कैसे? कार्तिक कह रहे हैं सर वाटर जो है वो जो पानी ऊपर बादलों में था वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है, जो ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2SO3 बनाते हैं, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, वीक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। अगर पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है वो कार्बोनिक एसिड बनाता है, अगेन अ वीक एसिड, ठीक है। CO2 का पानी के साथ जो रिएक्शन होगा इट विल फॉर्म H2CO3, कार्बोनिक एसिड। यही तो पीते हो कोल्ड ड्रिंक में, क्या लिखा रहता है? कार्बोनेटेड वाटर, सोडा है, कोल्ड ड्रिंक है, व्हाटएवर। समझे मेरी बात? तो उसमें क्या है, फिजीनेस किसकी वजह से आ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही उस बोतल से निकल जाता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे थोड़ी कि वो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है और नीचे सिर्फ स्प्राइट रखी हुई है, वो कार्बन डाइऑक्साइड स्प्राइट में मिक्स भी तो हो रखा है। अगर उस कोल्ड ड्रिंक को आप खोल के रखो, उसके कैप खोल के रखो, सारी गैस बाहर निकल जाती है, फिजीनेस भी खत्म हो जाती है, वो मीठा पानी लगता है और कुछ नहीं, सिर्फ मीठा पानी या चीनी का पानी लगता है वो तो पीने के बाद। फिजीनेस किसकी वजह से आ रही है? CO2 की वजह से। वो CO2 अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो CO2 पानी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है कंबाइन करके, किस फॉर्म में? कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। ऐसे ही जो SO2 एयर में था वो पानी के साथ रिएक्ट करके बनाता है H2SO3, नाम है सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक नहीं, सल्फ्यूरस एसिड, एक वीक एसिड है, इसलिए बारिश के पानी में नहाने के बाद आपको इचिंग सी होती है, ठीक है। तो पॉइंट ये था कि बारिश का पानी की एसिडिक या बेसिक है, तो आंसर इज एसिडिक। मेरी बात समझ में आई? फिर जैसे जैसे आप 7 से आगे बढ़ना चालू करते हो तो बेसिसिटी शुरू होती है। तो बेस में अगर स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे हो तो 14, 13.5, 13, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच वैल्यू 14 है।
ठीक है, तुम्हारी बुक में भी इसमें दे रखा होगा, कई सारी वैल्यूज दे रखी होंगी, टेबल नहीं दे रखी इसमें, टेबल नहीं है, नहीं दे रखी, कोई बात नहीं। लखमीर सिंह में दे रखी है, लखमीर सिंह में देखोगे तो जैसे कि अगर हम बेस की बात करें, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट उसका बेस है, हाँ बेस तो है वो ऑब्वियसली है, वीक बेस है, तो उसका पीएच वैल्यू है 8, तो 7 के बाद 8 आ रहा है, यहां से तो बेस शुरू हो ही रहा है बस, ठीक है। टूथपेस्ट में नमक तो है पर उसमें बेस भी है, आई बात समझ में। इसलिए कई बार क्या करते हैं, मधुमक्खी काट देती है तो हम टूथपेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर, कई बार देखा है घर पे चोट लगती है तो टूथपेस्ट लगा देते हैं उसके ऊपर। आशी ऐसा कभी नहीं किया, काटती ही नहीं है। अरे मतलब मैं चोट की बात करता हूँ तो मधुमक्खी के पीछे पड़ गया है, क्या लगाता हूँ, सेवलॉन तो है पर मैं देसी इलाज की बात कर रहा हूँ ना, कि तब भी लगाते हैं, हाँ मतलब है, बेकिंग सोडा लगाता है। अबे मैं टूथपेस्ट की बात कर रहा हूँ, तुम ब्रश के ऊपर बेकिंग सोडा लगाता है क्या आपने, फिर कोलगेट लगाता है, पेप्सोडेंट लगाता है, दंत कांति लगाता है तू जरूर, दंत कांति लगाता है ना तू, क्या कह रहा है बबूल। तो पॉइंट ये है, अच्छा टूथपेस्ट में बेस होने का फायदा क्या है, टूथपेस्ट का बेसिक होने का फायदा क्या है, एक मिनट वो फिर गुस्सा हो जाएगा, हाँ दांत में कीड़े लगते हैं सबके बचपन में, कभी ना कभी लगे होंगे, नहीं लगे, तो अच्छी बात है नहीं लगे। तो जो बच्चे चॉकलेट ज्यादा खाते हैं या मीठा ज्यादा खाते हैं उनके दांत कीड़े लगते हैं, तो वो कीड़ा नहीं होता है वो कोई, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टूथ एनेमल होता है वो घिसना शुरू हो जाता है। अब वो घिसता किसकी वजह से है, क्योंकि हमारे माउथ में होता है बैक्टीरिया, ठीक है। आप जैसे कोई भी शुगरी सब्सटेंस खाते हो, जैसे आपने कोई शुगरी सब्सटेंस खाया, वो बैक्टीरिया उस शुगर को डाइजेस्ट करना चालू करता है और एसिड रिलीज करता है, और वो एसिड आपके टूथ एनामल को, यानी कि आपकी जो कैविटी है उसको कोरोड करना चालू करता है, उसको घिसना शुरू करता है। तो जो हमें दांत में एक ब्लैक कलर की लाइन नजर आती है जिसको बोलते हैं कीड़ा लग गया, वो कीड़ा नहीं होता है, वो कोरोजन हो चुका होता है टूथ एनामल का। समझ में आई बात। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी आप स्पेशली मीठा खाओ तो मीठा खाने के बाद आप एक बारी कुल्ला जरूर कर लो, या फिर आप ब्रशिंग कर लो, रात को सोने से पहले ब्रशिंग कर लो, ताकि वो बैक्टीरिया जो पूरे 7-8 घंटे तक आप सो रहे हो, आप अगर ब्रश नहीं करोगे तो वो आपके दांत खराब कर देगा, आपकी कैविटी खराब कर देगा। तो बिफोर इट स्टार्ट रिलीजिंग एसिड, आप क्या करो, आप टूथपेस्ट की मदद से पहले ही अपने माउथ का जो पीएच लेवल है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर लो, ताकि 7-8 घंटे के दौरान अगर वो एसिड रिलीज भी करता है तो वो एसिड साइड बाय साइड उस बेस की वजह से न्यूट्रलाइज भी होता जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि कोलगेट रख के सो जाओगे मुंह में, तुमने क्या किया, ब्रशिंग करी है, ब्रशिंग करने की वजह से क्या हुआ है, ब्रशिंग करने की वजह से तुम्हारा जो कैविटी का जो पीएच है वो बढ़ गया है, वो थोड़ा बेसिक हो गया है। तो उस दौरान जब तुम उसमें जब बैक्टीरिया उसमें एसिड रिलीज करेगा तो बेस भी प्रेजेंट है हमारी कैविटी में, तो बेस और एसिड आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो वो कैसी रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है। तो इतना सीवियर इफेक्ट नहीं आएगा उस एसिड की वजह से अगर आपने ब्रशिंग कर लिया तो मीठा खाते हो तो ब्रशिंग करो अपनी ओरल कैविटी को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। अभी अभी काफी एप्लीकेशंस आनी है, अभी हम पहले पीएच पे फोकस कर लेते हैं। बहुत एप्लीकेशंस आनी है जहां पर हम एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं बेस की मदद से, बहुत है। तो ये बात समझ में आई, जितना छोटा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, जितना बड़ा नंबर उतना स्ट्रॉन्ग बेस। 11, 12, 13, 11 पे वीक बेस, 12 पे भी वीक बेस, 13, 14 तक आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बेस चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बात कर रहे हैं अंडे की, एग्स, एग्स बेसिकली मैं एग शेल की बात करूंगा, एग शेल की बात, एग शेल किससे बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका पीएच वैल्यू दे रखा है 7.4, तो अगेन न्यूट्रल से थोड़ा सा ही आ गया है बस,
देन वॉशिंग, हाँ वीक बेस है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पता है एनीवन? वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसकी पीएच वैल्यू है 9, अगेन अ वीक बेस, ठीक है। कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पीएच वैल्यू है एग्जैक्ट 14, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू और H प्लस आयंस की मात्रा में ये रिलेशन है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। इस रिलेशन को हम इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। H प्लस आयंस जितने ज्यादा होंगे पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है, एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। तो H प्लस आयंस अगर कम है तो पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, H प्लस आयंस अगर ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी। यूवी आ रहा है समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा है बता दे भाई। हाँ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोल, हाँ आ रहा है समझ में, ऐसे मत, ऐसे ऐसे मत कि सर हाँ बस देख लूंगा घर जाके। घर जाके कोई नहीं देखता, यहीं पे देख के जाओ सबके सब। इनवर्स रिलेशन मैंने कुछ नया अभी इजाद नहीं किया है। 8वीं क्लास में तुम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन पढ़ा होगा मैथ्स में। एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। इनवर्स में होता है एक बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो H प्लस आयंस की मात्रा बढ़ेगी तो पीएच वैल्यू घटेगी। तो एसिड में यही तो होता है, H प्लस आयंस बढ़ते हैं तो पीएच वैल्यू घटती है। मैंने कुछ नया नहीं बताया, ठीक है। तो पीएच क्या होता है? pH वर्क्स ऑन द पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। H प्लस आयंस ज्यादा है तो pH वैल्यू कम होगी, H प्लस आयंस कम है तो pH वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। एंड pH वैल्यू 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 एसिड आएंगे सारे के सारे, 7 टू 14 बेस आएंगे सारे के सारे, 7 में न्यूट्रल आएगा, और न्यूट्रल में मैंने अभी एक सब्सटेंस बताया था, नाम है उसका डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा डिस्टिल्ड वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर जो है अभी तुमने कहा था इसमें सॉल्ट्स नहीं होते हैं, विल इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? पानी तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? किसमें? इन्वर्टर में? हाँ ये तो मुझे पता है इन्वर्टर में तो। हाँ मेरा सवाल यह है कि क्या डिस्टिल्ड वाटर बिजली कंडक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा? बिजली कंडक्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर, उसको हम प्योर वाटर बोलते हैं, ठीक है। उसमें कोई डिजोल्व सॉल्ट या डिजोल्व मिनरल्स नहीं होते। तो जब उस पानी का H प्लस और OH माइनस आयंस रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, यानी कि कैटायंस और एनायंस रिलीज ही नहीं हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिलीज ही नहीं हो रहा है, तो वो कहां से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? रेन वाटर करेगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट? क्यों? क्योंकि उसमें एसिड है, रेन वाटर में एसिड है, और एसिड H प्लस आयंस रिलीज करता है पानी में। तो H प्लस आयंस यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव तो चाहिए अपने को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो एक बारी यहाँ से सारी चीजें नोट कर लीजिए, मैं फिर कुछ डिक्टेट करूंगा, वो भी लिखेंगे नोट मेकिंग में। इसे नोट कर लो पहले। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर तो हमने पहली क्लास में भी पढ़े थे। कितने प्रकार के इंडिकेटर पढ़े थे हम लोगों ने? दो। कौन कौन से दो प्रकार के इंडिकेटर थे? नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में कोई बताएगा? अनिकेत बताएगा भैया आज। अनिकेत नेचुरल के एक दो इंडिकेटर के नाम बता दे। नेचुरल इंडिकेटर, प्राकृतिक। बुक में मत दे, कैसे बता दे। सर इसकी वीडियो भेज देना। एंजल, लिटमस और टर्मरिक आया कुछ?
चमका दिमाग में? नहीं चमका? था नहीं पहली क्लास में जब तू केला केला कर रहा था? हैं? हाँ, लिटमस टर्मरिक देन फ्लावर, ये होता है बच्चा। ताली, ताली बजाओ उसके लिए। किसको मार रहा है? रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। तू तू क्यों हंस रहा है भाई? लाल गोभी? क्या कहते हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाई गई, मतलब नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे हम अगर बोलें हाइब्रिड, एक हाइब्रिड वेजिटेबल है जैसे ब्रोकली। ब्रोकली खाते हो? नहीं खाई कभी? सुना है ब्रोकली? नहीं पता। ब्रोकली कई बार पिज्जा के ऊपर भी डलती है, डार्क ग्रीन होती है, पास्ता में डलती है, व्हाइट सॉस पास्ता, पेने पेने, अल्फ्रेडो। आया याद कुछ? हाँ, सूप के साथ। ठीक है, तो ब्रोकली क्या है? ये ब्रोकली जो सब्जी हमने ये क्या बोल सकते हैं, सिंथेटिक है। ये हाइब्रिडाइजेशन की वजह से आई है। ठीक है, ये इवॉल्व नहीं करी। जैसे हमारे पास बेसिकली कौन सी गोभी थी हमारे पास? सफेद गोभी, हाँ, एक फूल गोभी है ना? क्या बोलते हैं, कैबेज बोलते हैं जिसको, कैबेज या कॉलीफ्लावर बोलते हैं। अब इन्हीं की वजह से हमने नए नए जो हैं वेराइटीज बनाई है गोभियों की, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ते हैं ना, याद है कुछ? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 8वीं में 7वीं में पढ़ा होगा, छोड़ो। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, बहुत बढ़िया। फ्लावर पेटल्स, चाइना रोज, फिर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, वेनिला, अनियन, क्लोव, ये सबके सब हमने नेचुरल इंडिकेटर्स में पढ़े थे। फिर थे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का नाम याद है? मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन, ये सारे के सारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे। अब एक इंडिकेटर और पढ़ने जा रहे हैं, नाम है उसका यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि ये तो पहले बताता है कि इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस, और साथ में ये भी बताता है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। ठीक है, वो तो वैसे भी पता चल जाएगा कि अगर नंबर कम आएगा तो वो एसिड ही होगा, और नंबर ज्यादा आएगा तो वो बेस होगा। कई बच्चे यूनिवर्सल इंडिकेटर को पीएच वैल्यू, पीएच स्केल के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यूज पे, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग अलग पीएच वैल्यूज पे अलग अलग रंग देता है, अलग अलग कलर्स देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है यानी कि 0 पीएच वैल्यू है तो उसमें वो रेड कलर देगा। यस, ठीक है, डार्क रेड। अगर वो न्यूट्रल सब्सटेंस है यानी कि 7 पीएच वैल्यू है तो वो ग्रीन कलर देगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस वो 14 पे डार्क ब्लू कलर देगा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको डिफरेंट कलर्स शो करता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पीएच स्केल भी आ गया और यूनिवर्सल इंडिकेटर भी आ गया। पीएच स्केल में ही आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। बुक में दे रखा है, दे रखा है ना बुक में, स्टार्टिंग में रेड कलर दे रखा है, फिर धीरे धीरे करके वो ऑरेंज हो गया, फिर ऑरेंज के बाद वो येलो हो गया, येलो के बाद वो ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद वो डार्क होते 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 आखिरी में बिल्कुल डार्क ब्लू या नेवी ब्लू बोल सकते हैं उसको हम, है? यार ये मुझे मत, ये नहीं पता मुझे, वायलेट ब्लू, पर्पल ब्लू, एक ही ब्लू पता मुझे। तेरे ब्लैक दे रखा है? नहीं नहीं, वो डार्क ब्लू ही है। ठीक है, लिख लीजिए, डार्क ब्लू, सॉरी डार्क ब्लू नहीं है, वायलेट आएगा, वायलेट आएगा वो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको 0 पे क्या कलर दे रहा है? डार्क रेड। 7 पर ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर दे रहा है। 7 पर एग्जैक्ट ग्रीन कलर दे रहा है। 14 पर वायलेट, वायलेट। ग्रीन के बाद ब्लू आता है, फिर ब्लू के बाद नेवी ब्लू आता है, नेवी ब्लू के बाद डार्क ब्लू आता है, वो और डार्क होते होते वायलेट बन जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज अ मिक्सचर ऑफ
इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डाइज या कलर्स which gives different colors at different pH values. अलग अलग pH values पर अलग अलग आपको कलर मिलेगा और इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस. ठीक है, पीएच स्केल की तरह पर ये रंग बिरंगा है और कुछ नहीं. विबग्योर चल रहा है यहाँ पर है 14 से लेके 0 तक क्या चल रहा है, विबग्योर चल रहा है. यहाँ वायलेट, यहाँ रेड, बीच में ग्रीन. दैट्स इट. नहीं कर रहा मैं, क्यों करूं, अपनी कॉपी में कर ले उल्टा. ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रहा है हृदय, हृदय क्या बोल रहा है बोल रहा है ज्यादा बोल. चलो 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 चलो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ. हम अपने पूरा एवरीडे में अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी डेली एक्टिविटीज होती हैं हम पीएच बैलेंस करने में लगे रहते हैं. हम पीएच बैलेंस करने में लगे रहते हैं कि जैसे सपोज भाई जैसे मधुमक्खी काट ली, मधुमक्खी ने काटा तो क्या करते हैं, अरे चाबी घिसते हैं. चाबी नहीं घिसते, गरम चिमटा. तेरे साथ चाइल्ड अब्यूज हो रहा है मुझे लगता है. गरम चिमटा नहीं लगाते भाई. अच्छा, चाबी क्यों घिसते हैं, उसका स्टिंग निकालने के लिए चाबी घिसा जाता है बस, और कुछ वो नहीं है. बेसिकली अगर देखा जाए तो मधुमक्खी है या फिर ततैया है, ये क्या करते हैं, ये एज अ सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म हमारे स्किन में स्टिंग तो इंजेक्ट करते ही हैं, उस स्टिंग के साथ एसिड इंजेक्ट कर देते हैं. कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड बोलते हैं उसको हम. ठीक है, एक वीक एसिड है ये एक वीक एसिड है, पर क्योंकि इन्होंने एसिड इंजेक्ट किया है तो वहां पर इरिटेशन चालू हो जाती है, बर्निंग सेंसेशन चालू होता है. अब हमारी स्किन का पीएच वैल्यू कम हो गई है, जहां पर उसने बाइट किया है या स्टिंग डाला है वहां पर पीएच वैल्यू कम हो गई है. अब उस पीएच वैल्यू को बैलेंस करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, किसी बेस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा डाल दिया या वॉशिंग सोडा डाल दिया. ठीक है, या फिर कई बार हम साबुन से भी जो हाथ धोने लग जाते हैं. नींबू, एसिड के ऊपर एसिड. तू क्या कह रहा है, टूथपेस्ट. हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम, पीएच को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. ये जो टॉपिक है हमारा पीएच इन एवरीडे लाइफ, इसमें हम यही सीखेंगे कि कैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में एसिड, हाई एसिड होने की वजह से, हाई एसिड का मतलब क्या हुआ, लो पीएच वैल्यू होने की वजह से हम चीजों को बेस की मदद करते हैं और बेस की वजह से बेस विद यूजिंग बेस वी बैलेंस द एसिडिटी. ठीक है, नहीं यूनिवर्सल इंडिकेटर में नहीं थे हम, पीएच इन एवरीडे लाइफ की बात कर रहे थे. मधुमक्खी ने काट लिया, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ ठीक है भाई, टूथपेस्ट भी लगा लिया, चाबी भी घिस ली, अब क्या करूं, अब चप्पल से मारेगा क्या मधुमक्खी को. चलो, अब दूसरा है कि सपोज अभी तो हम लोग, हमारी आदत है कि हम पैकेज्ड मिल्क खरीदते हैं. पहले सबके सब लोग क्या खरीदते थे, वो खुला दूध खरीदते थे सबके सब. वो एक आता था बंदा, साइड में 2 कैन लगी रहती थी और टक 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 दूध बेचने आता था. उसमें एक स्कैम होता है, पता है उसमें पानी, तो वो तो आज भी होता है, वो तो तुम पैकेज वाले में भी पी के देख लो, उसमें भी होता है. पानी वाला इशू नहीं है, केमिकल वाला इशू. केमिकल एक्स मिलाता था ना वो पावर पफ गर्ल्स, केमिकल एक्स मिलाता. देखो क्या होता है,
दूध अगर ओपन में छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ये फटना तो डेली लैंग्वेज वाली वो है। साइंटिफिक क्या है? फटने से क्या क्या बनता है वो? फटने से क्या बनता है वो? पहले पहले तो दही बनती है ना। ये अलग ही चीज, दही बनती है ना। दही क्यों बनती है? दही क्यों बनती है उसमें? क्योंकि दूध में बैक्टीरिया होता है, एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। दिस बैक्टीरिया हेल्प्स इन सेटिंग मिल्क इनटू कर्ड, राइट। तो जो वो बंदा आता था बाइक में, क्या कहते हैं, साइड में सिल्वर के दो कैंस होते हैं, अभी भी दिखते होंगे तुम लोग, ऐसा नो डाउट। वो लोगों ने अभी खरीदना बंद नहीं किया है ओपन दूध। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसमें बेस मिला के आते हैं पहले से। वो उस दूध में बेस मिलाकर या बेकिंग सोडा मिलाकर आते थे पहले से। रीजन बता सकते हो? गर्मी ज्यादा है, दूध जल्दी फटेगा, दही बनेगी उसकी। लोग तो दूध का पैसा दे रहे हैं, दही का पैसा थोड़ी दे रहे हैं। अगर फटा हुआ दूध घर में डिलीवर होगा तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या साइंस लगाई, हम इसमें पहले से थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, सो दैट कल को जब एसिड बनना चालू होगा उसमें बैक्टीरिया की वजह से, तो वो एसिड साइड बाय साइड न्यूट्रल होता जाएगा उस बेस की प्रेजेंस की वजह से। So this is how the milkman tries to neutralize the acid and increases the validity of that milk. समझे मेरी बात? हम जो आज दूध खरीद, हाँ अरे बोलने दो उसको। हाँ H2, हाँ तो H2 भी बनेगा, तो वो दूध गाढ़े से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा लिक्विड हो जाएगा, पतला हो जाएगा, उसकी जो थिकनेस थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, आया कैसे कि पीएच इन एवरीडे लाइफ कैसे हो रहा है? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एसिड रेन होती है, सपोज एसिड रेन हुई, इससे एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान है। एसिड रेन से एक्वेटिक लाइफ को सबसे ज्यादा नुकसान है। क्यों? सल्फ्यूरस। एसिड रेन अगर हुई, एसिड रेन अगर हुई तो सीधा उसकी लैंडिंग किसी पॉन्ड में होगी या किसी लेक में होगी। ठीक है, उस लेक या पॉन्ड का जो पीएच वैल्यू है वो गिरने लगेगा, क्योंकि एसिड रेन हुई है। और जब पीएच वैल्यू गिरने लगेगी, यानी कि उस पॉन्ड का पीएच वैल्यू अगर कम हो गया, दैट मीन्स वो एसिडिक हो चुका है। इन सच अ केस हम क्या कर सकते हैं, उस एसिडिक वाटर को न्यूट्रल करने के लिए बेस डालेंगे। बेस के रूप में क्या क्या डाला जा सकता है? बेकिंग सोडा तो बहुत खर्चा वाला काम हो जाएगा, हमें तो सस्ते में निपटाना है। बताइए, हैं क्या? वाह, चल बाल्टी लेके चलना फिर साथ में। यार लेक और पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं घर की बाल्टी की बात थोड़ी कर रहा हूं। और पानी डालना सॉल्यूशन हो सकता है, पर प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। अरे केरोसिन, क्लोरीन को डालेंगे? एसिड को न्यूट्रल करना है। एसिड को न्यूट्रल करने के लिए बेस ही इस्तेमाल करेंगे ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कह रही है लविशा। चूना इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या होता है चूना? कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या है वो? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है एक्वेटिक लाइफ की जो पीएच वैल्यू है उसको बैलेंस करने के लिए। सेम रीजन, सॉरी सेम केस एप्लीकेबल होता है अगर आप कंटिन्यूसली खेती कर रहे हैं। तो खेती करेंगे तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लैंड जो है और आपकी जो सॉइल है उसका जो पीएच वैल्यू वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर पीएच वैल्यू कम हो गया तो वो लैंड बहुत जल्दी क्या हो जाएगी? एसिडिक तो हो गई है, इनफर्टाइल भी तो हो जाएगी, बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर वो इनफर्टाइल लैंड हो जाएगी, क्रॉप फेलियर होना चालू हो जाएगा।
तो इन सच अ केस लैंड को प्रिजर्व करने के लिए, सॉइल को सेव करने के लिए क्या करेंगे? मैन्योर क्यों डालेंगे भाई? बेस डालेंगे। वही कैल्शियम ऑक्साइड, चॉक पाउडर, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि हम एसिडिटी को न्यूट्रल कर सकें। आज बात समझ में आई? फिर एक वो टूथ डीके वाला जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो टूथ डीके वाला पीएच इसी में आएगा कि बैक्टीरिया जो एसिड क्रिएट कर रहा है हमारे टूथ एनामल में, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम ब्रशिंग करते हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पीएच इन एवरीडे लाइफ तुम लोगों को रीड करना है अपनी एनसीईआरटी में से। पेज नंबर है इसका 26, 27 एंड 28। 26, 27 एंड 28। जैसे एनिमल्स ने अपना एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना रखा है, जैसे हम बात कर रहे थे मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बना रखा है कि हमें मधुमक्खी जो है किसी थ्रेट के, जब थ्रेट को एनालाइज करती है तो वो इंजेक्ट कर देगी। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं, है? कैक्टस में तो स्पाइक्स होते हैं, तो वो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो कांटों की वजह से बदनाम है, वो एसिड की वजह से बदनाम नहीं है। नहीं, मॉस्किटो, मॉस्किटो खाने वाले नहीं भाई, तुम्हें मिलेंगे हिली एरियाज में, इनको बोलते हैं नेटल प्लांट्स। जो बच्चे यहाँ पे पहाड़ी बच्चे हैं ना मेरे, कौन कौन, इनको पता है, इनके गांव में होते होंगे कि जैसे ही हाथ लगाते हैं एक करंट सा लगता है। तो जितने भी पहाड़ी बच्चे हैं उनको पता होगा कि उनके गांव में ये प्लांट्स होते हैं, और जैसे आप उस प्लांट को टच करते हो, जैसे उस लीफ को टच करते हो, वो हाथ में जन्नाट सी दे देता है। तो वो जन्नाट किसकी वजह से आ रही है? वो एसिड इंजेक्ट कर रहे हैं। कौन सा एसिड? मिथेनोइक एसिड। नाम उसका नेटल प्लांट्स। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे गढ़वाली में पता क्या बोलते हैं उसको, कंडली बोलते हैं उसको, है क्या? लगा होगा ना, हाँ, तो बहुत तेज लगता है वो। कंडली बोल रहे थे ना, देखो कहाँ गया था तू? मसूरी में गया था, तो कंडली बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है प्लांट्स और एनिमल्स का, और उसको बैलेंस करने के लिए अगेन आप बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो एम आई क्लियर? हमने जो भी डिस्कशन किया समझ में आया सभी के? कोई समस्या है किसी को? कोई नहीं, टेस्ट थोड़ी लिया मैंने, समस्या कहाँ होगी? टेस्ट लेने पे समस्या होगी। यहाँ 3 कॉपियां पड़ी हुई हैं, उनकी मैंने चेकिंग करनी है। हाँ, आज नहीं, अब कल होगा चेकिंग इसका। ठीक है, तो 26, 27, 28 रीड करना है। इनके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं कुछ डालूंगा क्लासरूम ऐप पर, दैट यू हैव टू डू बाय नेक्स्ट क्लास। ठीक है।